हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम एक नया सब्जेक्ट लेकर के मतलब शुरू कर रहे हैं, नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसका जो कि सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। और ए जेई एग्ज़ाम में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इंटरव्यू वगैरह भी मिल जाए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है। एक जैसे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ये एक है सब्जेक्ट। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है। या इस तरह का जो सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकली जब इंटरव्यू में जाते हैं तो इससे वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सिविल इंजीनियर को ये सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन, क्वांटिटी कैलकुलेट करना हो, या बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का वो कैलकुलेट करना हो, या ट्रांसपोर्टेशन हाईवे वगैरह बनाना हो, तो ये जनरल सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम आज पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसका पहले चैप्टर। तो नया सब्जेक्ट क्या है? बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। इससे पहले, इसको समझने से पहले, इसका वेटेज एस एस सी जे वगैरह में 15 से 17 नंबर का रहता है। हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट है ये। एस सी वगैरह में भी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो ई जे में भी एग्ज़ाम इसका सब्जेक्ट ज़्यादा है। तो आज हम देखते हैं इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इस सब्जेक्ट में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या है। तो कंटेंट देख लेते हैं हमारा। सीमेंट है, सीमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, डिटेल्स, एक एक पॉइंट हर चीज़ को। फिर पढ़ेंगे लाइम के बारे में, और फिर पढ़ेंगे मोटार के बारे में। फिर एग्रीगेट, लाइम, एग्रीगेट, वाटर, कंक्रीट, ब्रिक्स के बारे में, रॉक एंड स्टोन के बारे में, टिम्बर के बारे में। और एक ना हो तो लास्ट में जब हम टॉपिक कर लेंगे तो पेंट, ग्लास वगैरह, स्टील्स, ये सब जो बचता है तो उसको कवर कर लेंगे हम लोग मिसलेनियस में, ठीक है। इसको हम लोग कवर कर लेंगे किसमें? मिसलेनियस में, ठीक। मिसलेनियस में इसको कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। मिसलेनियस में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले उठाते हैं अपने सीमेंट को। और ये है कि आराम से इसको पूरा फुल लेंथ कोर्स है, कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है, फुल लेंथ, बेसिक्स टू हर चीज़, हर टॉपिक हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो आप अच्छे से उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। कोर्स फिर आराम से कीजिए, आप देखेंगे आपके हर क्वेश्चन पीवाईक्यू के हर सारे क्वेश्चन बनेंगे। और क्या कहते हैं, ठीक है, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। आइए। तो हमारा पहला टॉप पॉइंट कौन सा है? सीमेंट। देखिए, सीमेंट होता क्या है। सीमेंट किसी भी कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बाइंडिंग प्रॉपर्टी के बोलते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमको मोटार बनाना हो, मसाला बनाना हो, या पेस्ट बनाना हो। जैसे कि हम लोग वो करते हैं, किसी भी ब्रिक को उस आपस में कंबाइन करना हो बिल्डिंग बनाने के लिए, वाल बनाते हैं जब, तो उसके बीच में जो मोटार लगता है, उसमें जो बाइंडिंग मटेरियल लगता है वो सीमेंट लगता है, ठीक है। फर्श जब हम बनाते हैं, जब फर्श कंप्लीट हो जाता है कंक्रीट का, उसमें भी मोटार में यूज हुआ है। पर उसको जो प्लेन जब हम देना होता है उसको, तो उसमें भी सीमेंट यूज करते हैं, ताकि एथेसन जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर, जो चिपकने की और बाइंडिंग करने की जो प्रॉपर्टी, हार्डनेस जो उसके अंदर आता है, तो उसको ये बहुत हार्डनेस प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है उसको, ठीक है। तो ये सीमेंट है। और सीमेंट से पहले अगर हम देखें तो सीमेंट का अभी खोज हुए हमको लग रहा है 100 साल के आसपास हो गए, ज़्यादा पुराना बिल्डिंग मटेरियल नहीं है ये। लेकिन उससे पहले यूज होता था। उससे पहले किसका लोग यूज करते थे? तो उसके पहले लोग यूज करते थे लाइम को। लाइम भी एक बाइंडिंग मटेरियल था, है, अभी भी है। एक्चुअली देखा जाए तो लाइम सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सीमेंट में यूज किया जाता है। हमने वहीं से कंसेप्ट लिया कि लाइम पहले यूज होता था, और सीमेंट में सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो लाइम की ही है। हम आगे इसको अच्छे से देखेंगे। तो सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, जो कि दो बाइंडिंग बिल्डिंग मटेरियल के बीच में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसको जो खोज किए थे उनका नाम था जोसेफ एस्पिडिन ने इसको खोज किया था। और तो ठीक है, इसको हम शुरू करते हैं। एक ब्रीफ आइडिया मिल गया कि सीमेंट होता क्या है। तो सीमेंट क्या होता है? सीमेंट इज ए बाइंडिंग बिल्डिंग मटेरियल होता है, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर, बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है हमारे बिल्डिंग मटेरियल के बीच में, जो कि जोसेफ एस्पिडिन के द्वारा
खोजा गया था 1824 से लेकर 1825 के आसपास, वही 1824-25 के नियर अबाउट इसको खोजा गया था। ठीक है, तो चलिए हम डिफाइन करते हैं किसको, सीमेंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सीमेंट हो गया, इसको लिख ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सीमेंट, तो कह सकते हैं सीमेंट इज ए, जो लाइन था हमारा वो क्या था, नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल था, सीमेंट को हमने बनाया, इसको आर्टिफिशियल बोल देंगे। ठीक है, तो सीमेंट, सीमेंट इज एन आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल। ये हमारा आर्टिफिशियल जो कि इंसान ने बनाया बिल्डिंग मटेरियल होता है, वो करता क्या है, विच इम्पार्ट, मतलब देता है, विच इम्पार्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी, बाइंडिंग प्रॉपर्टी किसमें, बाइंडिंग प्रॉपर्टी किसमें, इन कंस्ट्रक्शन, जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, इन कंस्ट्रक्शन, इन कंस्ट्रक्शन, इसको खोजा खोजा किसने था, तो दैट इज बेइंग, दैट इज being developed by जोसेफ एस्पेडिन। तो इसको एज एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछ लेता है, तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, इसको हाईलाइट करके लिख देते हैं, जोसेफ एस्पेडिन। कब किए थे, 1824, अभी 100 साल ही हुआ, ज़्यादा अच्छा नहीं है, 100 साल कैसे हो गया, 200 साल हो गया, 1824 फिर 19-20 चला ना, 1824 से लेके 1825, से यही टाइम ड्यूरेशन था, 1824 से लेके 1825 के बीच में। तो जी ठीक है बाई जोसेफ। तो देखिए क्या होता है, सीमेंट इज एन आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल विच इम्पार्ट्स बाइंडिंग प्रॉपर्टी इन कंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय जोसेफ एस्पेडिन। सीमेंट क्या होता है, एक इंसान के द्वारा आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल होता है जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन में बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है। ठीक है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है, जो कि किसने खोज किया था इसका, 1824-25 में जोसेफ एस्पेडिन ने खोज किया था। ठीक है, अब सीमेंट, जैसे हम सीमेंट लेंगे, अपने हाथों में लेंगे, तो सीमेंट को लेने के बाद अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए जो सीमेंट होता है उसमें आखिर एक्चुअली होता क्या क्या है, ठीक है, तो कह सकते हैं सीमेंट, उसमें क्या क्या होता है, सीमेंट इज ब्रॉडली consist ऑफ कौन कौन सा होता है, इसमें होता है पहला कैल्सेरियस कंपाउंड, कैल्सेरियस कंपाउंड होता है पहला। ये दो चीज़ों को मिला करके हम सीमेंट को बनाते हैं, कैल्सेरियस कंपाउंड हो गया हमारा। और दूसरा क्या होता है, दूसरा हम कह सकते हैं आर्जिलेसियस कंपाउंड, क्या कहते हैं इसको, आर्जिलेसियस कंपाउंड। आर्जिलेसियस कंपाउंड, ठीक है, तो सीमेंट हमारा दो, इसमें दो मटेरियल कंसिस्ट होते हैं। अब कैल्शियस कंपाउंड क्या होता है, तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा प्रेजेंट हो, ऐसे
कंपाउंड को हम कैल्सिरियस या मैग्नीशियस कैल्सिरियस कंपाउंड बोलते हैं। और जिसमें ऐसा कंपाउंड इसके अंदर एल्यूमिना सिलिका और ऑक्साइड प्रेजेंट हो, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं आर्जिलेसियस कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं कैल्सियस कंपाउंड में? जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा लाइमस्टोन हो गया, हमारा। दूसरा क्या हो गया? सीमेंटेड रॉक, जो सीमेंट की जो रॉक होती है, सीमेंटेड रॉक हो गया हमारा। तीसरा हो गया चाक हो गया। चाक आपने सुना, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट वाला चाक। ये कैल्शियम आ गया उसमें भी, सीमेंटेड रॉक हो गया चाक। फिर लाता है मार्ल आता है। फिर आता है मैरीन सेल। अब मैरीन सेल देखें, मैरीन सेल, ठीक है, इसमें भी कैल्शियम की मात्रा प्रेजेंट होती है। और फिर आता है एल्कली वेस्ट, ठीक है। तो ऐसा कि कैल्सियस कंपाउंड में क्या होगा, सबसे पहले उसमें कैल्शियम होगा और मैग्नीशियम होगा, दो क्वांटिटी होगा। वैसे कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे? कैल्सियस कंपाउंड बोल देंगे। लाइमस्टोन हो गया हमारा, सीमेंटेड रॉक हो गया, चाक हो गया, मार्ल हो गया, मैरीन हो गया, और एक एल्कली वेस्ट हो गया। अब ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें एल्यूमिनियम, सिलिका और ऑक्साइड प्रेजेंट होता है? सिलिका के बाद अब देखिए, तो इसमें होता है कौन कौन सा, तो हम इसमें देखते हैं कौन कौन सा। पहला कौन सा होता है? क्ले। आप चिकनी मिट्टी देखें, क्ले। इस क्ले में क्या प्रेजेंट होती है? एल्यूमिना सिलिका ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा क्या होता है? सेल, ठीक है। और तीसरा होता है स्लेट, ठीक है। और चौथा क्या होता है? एस। तो ऐसे क्ले, सेल, स्लेट है, ये ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर एल्यूमिना और ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम आर्जिलेशियस कंपाउंड कहते हैं। तो सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन में बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है, जो कि जोसेफ एस्पिरिन द्वारा क्या किया गया था? डेवलप किया गया था, खोजा गया था। सीमेंट में जब सीमेंट को उठाएंगे, हाथों में देखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका ऑक्साइड। और जिसमें ऐसा कंपाउंड जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं उसको हम कैल्सियस कंपाउंड बोलते हैं। और ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आर्जिलिस, सिलिका, एल्यूमिना और ऑक्साइड प्रेजेंट होता है उसको आर्जिलिस कंपाउंड बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखते हैं कि जो हम सीमेंट बनाते हैं उसमें इंडिविजुअल जो कंस्टिट्यूएंट हैं, पार्ट, वो कितने मतलब किस रेंज में होते हैं। और अब उसमें क्या होगा, कुछ कैल्सियस कंपाउंड होगा, कुछ सर्जिस कंपाउंड होगा, कितनी क्वांटिटी में होता है। अब क्वांटिटी क्यों डिसाइड करते हैं? क्वांटिटी इसलिए डिसाइड करते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर प्रोपोर्शन बिगड़ जाए, चेंज कर देंगे आप, तो उसका पूरा वैल्यू ही चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने ब्रिक बनाया, ब्रिक को बनाने के लिए आपको पता था कि क्या कुछ मोटार बनाया, मोटार के लिए तो आप देखेंगे ना कि जब मोटार बनाते हैं, स्लम्प ढालना हो, उसके लिए मोटार का जो बनता है उसका अलग, उसमें सीमेंट, सैंड और वाटर, इसका जो रेशियो होता है अलग होता है, क्योंकि हमको उसमें कहीं थीन पेस्ट चाहिए, कहीं थिक पेस्ट चाहिए, कहीं मीडियम इंटरमीडिएट बीच का ही पेस्ट चाहिए मीडियम में। तो उसी तरह से अगर बढ़ा देंगे तो पानी बह के बह जाएगा, सब खत्म हो गया। तो इसलिए आप डेली लाइफ में भी देखेंगे कि किसी हर चीज़ का एक्सेस नुकसान ही करता है। तो हम देखते हैं कि इंडिविजुअल किस क्वांटिटी में कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। तो उसके लिए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सा होता है, आइए देखते हैं। तो पहला होता है हमारा, तो हम हेडिंग डाल देते हैं, हेडिंग में है हमारा, सॉरी गिर गया, सॉरी स्टैंड नहीं कर पा रहा है इसको, चलिए ठीक है देखते हैं, सॉरी। तो हम बोल सकते हैं पहला, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ओपीसी। डिफरेंट
कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओपीसी। ओपीसी का मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओपीसी का क्या मतलब होता है? ओपीसी का मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। यानी जो एक्चुअली हुआ क्या, इसके पीछे कहानी ये है कि जोसेफ एस्पिरिन ने जब सीमेंट का खोज किया था, तो जब उन्होंने देखा ना कि जब ये सेट होने के बाद जब ये सीमेंट सेट हो गई थी, तो पोर्टलैंड में एक जगह है, पोर्टलैंड में एक जगह है, वहाँ पे एक स्टोन है, उस स्टोन से ये सीमेंट मैच कर रही थी। सीमेंट का जो कलर था, जो कि पोर्टलैंड में पाया जाता है, उस स्टोन के कलर से हमारे सीमेंट के कलर जो है मैच कर रहा था। इसलिए उन्होंने इस सीमेंट का नाम क्या रख दिया? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है। तो डिफरेंट, अभी हम जितनी भी बातें करेंगे ना अभी, तो हम ओपीसी के बारे में बात करेंगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में, और फिर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम चेंज कर देंगे, बताएंगे उसके लिए अलग से। लेकिन अभी जितना हम बात करेंगे ओपीसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो पहला देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा लाइम। ठीक है, बोले था ना सीमेंट में ज़्यादा लाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि पहले, इससे पहले लाइम ही यूज करते थे हम लोग। लाइम, लाइम का जो फार्मूला होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम आ गया इसमें ना, कैल्शियम आ गया। अब ये कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है? अब प्रेजेंट होता है ये हमारा परसेंटेज जो देखा जाए उसमें सबसे ज़्यादा इसी का होता है, 62 से लेकर के 67% तक। 62 से लेकर के 67% तक। थोड़ा ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकता है 1-2% के, उसको ऐसा नहीं कि एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल वो कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी में और इसी के रेंज में होती है। 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। तो देखते हैं आखिर एक उसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखते हैं। तो लाइम क्या करता है? लाइम जो है हमारे सीमेंट में, जो लाइम जो है, जब हम लाइम यूज करते हैं सीमेंट में, ये हमारे सीमेंट में क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सीमेंट में हमारे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और दूसरा क्या इसका यूज है, प्रॉपर्टी है कि उसमें वो साउंडनेस प्रोवाइड करता है। अब स्ट्रेंथ क्या होता है? किसी भी लोड को बियर करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, रेसिस्टिंग कैपेसिटी। जैसे मान लीजिए आप किसी, जैसे ही हमारा ये, मान लीजिए हमारा ये कोई वो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर जब हम लोड लगाते हैं तो ये क्या करता है? पहले नहीं दबेगा, फिर दब और करेंगे तो नहीं दबेगा, कुछ और फोर्स लगाएंगे तो दब गए। यानी इसकी रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी इतनी थी। तो किसी भी लोड के अगेंस्ट उसको रेसिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो ये जो लाइम होता है हमारे सीमेंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और दूसरा क्या? साउंडनेस। साउंडनेस क्या होता है? सीमेंट की वो प्रॉपर्टी होती है साउंडनेस, जिसमें कि जैसे मान लीजिए हम बिल्डिंग बना दिए, ठीक है, और बिल्डिंग स्लैब बना दिए। अब स्लैब क्या हुआ, बनाने के बाद उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट आया, ठीक है, फिर हाइड्रेशन वगैरह जो भी कुछ हुआ, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। अब वॉल्यूम चेंज हो गया, अब सोचिए कि इतनी बड़ी बिल्डिंग आप बना रहे हैं कॉलम का वो लेकर के, और उसमें कॉलम बनाया, उसमें वॉल्यूम चेंज हो गया, ऐसे हो गया, अब पूरा बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा। तो ये क्या करता है? ऐसा नहीं होने देता, वॉल्यूम को फिक्स रखता है, चेंज नहीं होने देता। तो ये दो प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है लाइम। पहला स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है, और दूसरा क्या इंपार्ट करता है? स्ट्रेंथ और पहला स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है, दूसरा साउंडनेस इंपार्ट करता है। ठीक है, तो दो चीज़ हो गया। अब हम आप कहेंगे कि भाई जब इतना अच्छा इसका प्रॉपर्टी है तो एक काम करो, इसमें और मात्रा बढ़ा दो, 62 से क्या 100 कर दो, फिर दिक्कत आ जाएगी। जब इसको एक्सेस करेंगे तो स्ट्रेंथ तो बढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर अनसाउंडनेस सीमेंट को बना देगा। ठीक है, अनसाउंडनेस मतलब उसको वॉल्यूम चेंज करा देगा ये। तो एक्सेस करेंगे तो अनसाउंडनेस वो कर देगा। तो हम इसीलिए क्या करते हैं,
बिल्डिंग कोलैप्स करे, क्या मतलब है इसको मिलाने का? तो यही वजह है कि लाइम को 62 से लेकर से 67% के अंडर में रखते हैं। ठीक है, तो इसको अब डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर एक्सेस में होगा तो स्ट्रेंथ को इम्पार्ट कर देगा, पर क्या डिक्रीज कर देगा? डिक्रीज क्या कर देगा? ये आपकी थी अनसाउंडनेस उसमें बढ़ा देगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, डिफाइन करते हैं। देखिए भाई, तो हम इसको कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं कि कह सकते हैं इट इम्पार्ट बिल्डिंग बाइंडिंग, जो हमारा सीमेंट था वो बाइंडिंग इम्पार्ट कर रहा था। ये क्या करता है? इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ। पहला क्या इम्पार्ट करता है? ये स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस टू द सीमेंट। साउंडनेस टू द सीमेंट। ठीक है, तो पहला इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ, दूसरा क्या इम्पार्ट करता है? साउंडनेस इम्पार्ट करता है, जो कि हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं होने देगा। दूसरा, अगर ये एक्सेस में हुआ तो क्या होगा? इफ इट इज इन एक्सेस। ठीक है, अगर एक्सेस में हुआ, एक्सेस, if it is in excess, it makes the cement unsound. It makes the cement unsound. Unsound. Cause it to expand. Expand and finally disintegrate. इंटीग्रेट। अब देखिए क्या कह रहा है, अभी देखते हैं इसको भी। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है इफ इट इन, अगर ये कम हो गया, अगर इसका क्वांटिटी जो है कम हो गया, तब क्या होगा? इफ इट इज इन डिफिशियंसी, मतलब कम हो गया, डिफिशियंसी, अगर ये डिफिशियंसी कम हो गया तो क्या कर देगा? कम होगा तो भाई जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ कम, इट रिड्यूस स्ट्रेंथ, हमारे स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? ये कम कर देगा। रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड काज द सीमेंट सेट्स क्विकली। सेट्स क्विकली। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि लाइम हमारे उसमें सीमेंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। पहला देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, दूसरा साउंडनेस प्रोवाइड करता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होने देगा। अगर ये एक्सेस में हुआ तो सीमेंट को क्या बना देगा? देखिए पहले साउंडनेस प्रोवाइड करता है, एक्सेस में हुआ अनसाउंडनेस प्रोवाइड कर देगा, और जब अनसाउंडनेस प्रोवाइड करेगा तो फाइनली वो बोले थे ना, डिसइंटीग्रेट होकर टूट जाएगा वो बिल्डिंग, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। कह रहे इफ इट इज डिफिशियंसी, अगर कम हुआ, इट रिड्यूस, कम कर देगा, स्ट्रेंथ को कम कर देगा, एनकाज द सीमेंट सेट्स क्विकली, सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा। मान लीजिए हमको काम करना था उस सीमेंट के साथ 1 घंटे तक, 10 मिनट में सेट हो गया, बर्बाद हो गया, तो सेट क्विकली। यही वजह है कि हम सीमेंट का जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसकी जो क्वांटिटी रखते हैं वह 62 से लेकर के 67% तक रखते हैं। ज़्यादा रखेंगे तो भी दिक्कत है, कम रखेंगे तो भी दिक्कत है। ठीक है, अब देखिए सीमेंट का रिएक्शन जो होता है, मतलब किसी भी चीज़ का रिएक्शन पानी के साथ को हम हाइड्रेशन बोल देते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जब क्या करता है, पानी से रिएक्ट करता है,
पानी से रिएक्ट करता है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम? इसको बोल देते हैं हम इसको बोलते हैं स्लेक। और ये क्या बनाता है? ये बनाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं। दूसरा होता है ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या होता है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हमारा सिलिका। क्या हो रहा है भाई? दूसरा होता है सिलिका। सिलिका। ठीक, सिलिका। सिलिका, अब ये क्या होता है? सिलिका को हम बोल सकते हैं, इसका जो फार्मूला होता है केमिकल फार्मूला SiO2। सिलिका हो गया हमारा। इसकी जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी किस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है? अब देखिए, ये प्रेजेंट होता है हमारा 17 से लेकर के 25% तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी, इसका भी ये देखा जाए तो भाई अच्छा खासा क्वांटिटी है इसका भी। तो इसका मतलब क्या है? ये भी कुछ ना कुछ इसका रोल होगा। तो ये क्या है? ये भी प्रोवाइड करता है हमारा स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखिए सिलिका, तो ये है, ये भी क्या इम्पार्ट करता है हमें? ये भी हमें स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है। लेकिन अगर एक्सेस में हुआ, तो सीमेंट में स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड कर देगा, पर ये हमारे सीमेंट को बहुत जल्दी सेट करा, मतलब सेटिंग टाइम बढ़ा देगा इसका। इट इंक्रीज दी सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो लाइम भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था हमारे सीमेंट में। सिलिका भी, जो कि ऑक्साइड फॉर्म में है, ये भी क्या इम्पार्ट कर रहा है हमें? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये एक्सेस में हुआ तो हमारे सीमेंट की ये सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या करता है ये। ये करता है हमारा, ये हमारा करता है, इट आल्सो इट इट इम्पार्ट्स या ये भी तो करता है, ये भी करता है ना, ये भी कर लेता है। इसको हम क्या करते हैं, लाइम भी कर रहा था, ये भी कर रहा है भाई, तो कह सकते हैं इट आल्सो इम्पार्ट, ये भी करता है, क्या करता है? इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। इट आल्सो इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। बट यदि अब एक्सेस में हो तो क्या होगा? इफ इट इज इन एक्सेस, इफ इट इज इन एक्सेस, तो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट तो इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज्ड, जो हमारे सीमेंट की स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हो जाएगा, बट लेकिन क्या करेगा?
it also increase the it also increases the setting time of cement. Setting time of सीमेंट। ठीक है, तो लाइम भी हमारा क्या इम्पैक्ट कर रहा था। ठीक है, रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, दिक्कत है, इसको सेट करना पड़ेगा, दिक्कत आ रहा है। अच्छा कोई, चलिए देखते हैं, इसका आगे देख लेते हैं। तो सिलिका क्या होता है, भी ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये हमें क्या इम्पार्ट करता है, ये भी हमें क्या इम्पार्ट करता है, स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है। अगर ये एक्सेस में हुआ तो स्ट्रेंथ तो बढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको ना, इसको अच्छी जगह सेट करना पड़ेगा, पूरा नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये हमारे सीमेंट के सेटिंग टाइम को भी क्या हो, सेटिंग टाइम क्या होता है कि हमें जैसे हमारे सीमेंट की जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है वो 30 मिनट के आसपास होती है ओपीसी की, और जो मैक्सिमम होती है वो 10 आवर होती है। ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम। तो अगर मान लीजिए 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम है, अब बढ़ा दिया तो ये क्या करता है, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये हमारा सिलिका हो गया, जो कि हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट था। ठीक है, शुरू करते हैं प्रोनाउंसिएशन इसका। ठीक है, ये सेकंड था हमारा, ये हमारा सेकंड था। अब देखते हैं थर्ड क्या होता है। थर्ड जो हमारा कंस्टिट्यूएंट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है एल्यूमिना। एल्यूमिना, अब ये भी क्या फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऑक्साइड फॉर्म में, तो इसको बोल देते हैं Al2O3। ठीक है, अब इसकी जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, तो इसकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है 3 से लेकर के 8% के बीच में होती है। ठीक है, अब देखिए, देखिए ठीक है, तो देखिए क्या, तो अब एल्यूमिना क्या करता है, तो एल्यूमिना क्या करता है हमारे सीमेंट में, लाइम सिलिका स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है। अब एल्यूमिना आता है, एल्यूमिना क्या करता है, ये हमारे सीमेंट को बहुत जल्दी सेट कर देता है। सिलिका लेट से सेट करा रहा था, एल्यूमिना क्या करता है, ये हमारे सीमेंट को क्विक सेटिंग करा देता है, बहुत जल्दी सेट करा देता है। तो हमारे सीमेंट को जल्दी सेट करा देगा, तो इससे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हम सीमेंट को रखे हैं कि यहाँ से लेकर के हमको लेके जाना है छत पे, उस छत पे ढलाई वगैरह करना है। ठीक है, तो थोड़ा डिस्टेंस दूर है, गाड़ी जैसा, तो लेके पैन में लेके लोग लेके जाते हैं। बीच में मान लो सेटिंग टाइम है होना चाहिए, हम सोच रहे थे कि यहाँ से जाने में 10 मिनट लगता है, फिर वहाँ 10 मिनट पर 20 मिनट में वहाँ पे पहुँच रहा है हमारा, 20 मिनट गिर जा रहा है बार बार। 20 मिनट में हमारा सीमेंट वहाँ पे पहुँच रहा है, कंक्रीट कंक्रीट पहुँच रहा है, पता चला 20 में सेट हो गया। तो बहुत सारा प्रोसेस होता है अप्लाई करने का हमारा कंक्रीट को, मोटार को, और बीच में सेट हो गया, हम काम कर पाएंगे। सीमेंट आप देखिए घर लेकर के आते हैं, कितना जो उसका होता है बैग होता है उस पूरा हार्ड हो चुका होता है, लोग फेंक देते हैं, क्योंकि क्या हो गया, समय से पहले वो सेट हो गया। हमें रखना था सीमेंट को 90 दिन तक, 60 दिन में सेट हो गया, बेकार हो गया वो।
तो एल्यूमिना क्या करता है, हमारे सीमेंट में क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है। अभी हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम पानी में काम कर रहे हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कॉलम वगैरह जो मेट्रो वगैरह जाती है, कहीं पानी से होके जा रही है, कहीं कैनाल बना रहे हैं, ब्रिज पानी से होके जा रहा है, तो हम चाहते हैं उसके अंदर जल्दी सेट हो जाए, तो किसकी मात्रा बढ़ा देंगे, एल्यूमिना की मात्रा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे अथी सीमेंट को कौन सी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। और एक और इसका यूज ये है कि जब हम सीमेंट को बना रहे होते हैं ना, किल्न में, बड़े बड़े भट्टी में जब हम सीमेंट को अपने बना रहे होते हैं, हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसमें ये क्या करता है, हमारे टेम्परेचर को ना उस टाइम, जैसे मान लीजिए सीमेंट को बनाने का जो टेम्परेचर होता है, जिस पे सीमेंट बनता है जिस टेम्परेचर पे, वो होता है 1400 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है टेम्परेचर इसका, है ना। अब क्या हुआ, इतना अगर हमको टेम्परेचर बढ़ाना हो, 100 पे पानी बॉयल करने लगता है, 1400 लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर, कम थोड़े होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होगा कि हमारा फ्यूल बहुत ज़्यादा लगेगा, तो कॉस्ट बढ़ गया हमारा सीमेंट बनाने का। अब कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गया तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, कि हम इकोनॉमिकल बनाएं, चीज़ों को इकोनॉमिकल बनाएं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें हर चीज़ में, इसीलिए हम क्वांटिटी को हिसाब से हर चीज़ को लेकर रख रहे हैं। तो एल्यूमिना हमारे सीमेंट को क्विक सेटिंग प्रोवाइड कर देता है प्रॉपर्टी। दूसरा क्या प्रोवाइड करता है, ये जो 1600 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसको लो कर देता है, कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से, कि कैसे एल्यूमिना हमारे सीमेंट में क्विक सेटिंग प्रोवाइड कर देता है, कैसे ये हमारे उस जो टेम्परेचर होता है, क्लिंकिंग टेम्परेचर, जहाँ पे क्लिंकर बनते हैं, पार्टिकल बनते हैं सीमेंट के, तो उसको कैसे कम कर देता है। अगर ये कम होता तो क्या करता है, हमारे सीमेंट को वीक बना देता है। तो इसको क्वांटिटी 3 से 8% है, इसे कम कर देंगे, हमारे सीमेंट को वीक बना देगा। इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए, 3 से लेकर 8% तक। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है, डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा होता है, क्या करता है ये, इट imparts इट imparts क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। देखिए आगे, क्विक मतलब जल्दी, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि पानी के अंदर हम डाल रहे हैं मोटार, अब हम पानी थोड़ा रोक के रखा है, आदमी डाल दिया, 5 मिनट में सेट हो गया, काम बन गया, निकला है बाहर हम लोग। तो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू सीमेंट, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू सीमेंट। प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। ठीक है, 5 मिनट में सेट कर, 2 मिनट में सेट करा, तो काम बन गया। हाइड्रोलिक पानी, जहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाना होता है, जल्दी हमें सेटिंग चाहिए। चाहे मान लीजिए ठंडी के मौसम में टेम्परेचर हो ही नहीं रहा है, धूप निकलने 4-5 दिन तक, मतलब क्वांटिटी बढ़ा दी एल्यूमिनियम के, तुरंत रेक करा देगा वो, जल्दी सेट हो जाएगा, हमारा काम बन गया। वरना देखते हैं रात रात लोग पहरा करते हैं, भाई इधर से मत जाना, सेट नहीं हुआ सीमेंट, पूरा रोड पे लोग निशान बन, जानवर के निशान बन गए रोड पे, किसी को कोई गाड़ी चला गया तो सेट नहीं हो पाया टाइम से वो। ठीक है, तो एक अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम यूज करते हैं। दूसरा क्या करता है सिटिंग प्रॉपर्टी, इट एक्ट एज ए फ्लक्स, इट एक्ट एज ए फ्लक्स, इट एक्ट एज ए फ्लक्स एंड हेल्प्स। अब किस में मदद करता है, हेल्प्स, इकोनॉमिकल बनाएगा हमें, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग दी, कम कर देता है, रिड्यूसिंग दी क्लिंकरिंग टेम्परेचर। क्लिंकर क्या, एक पार्टिकल होते हैं, क्लिंकर पार्टिकल होते हैं, जहाँ पे सीमेंट के पार्टिकल बनते हैं उसको क्लिंकर बोलते हैं। तो क्लिंकरिंग टेम्परेचर, ठीक है, जब अर्जिलियस कंपाउंड को और कैल्सियस कंपाउंड को मिलाते हैं हाई डिग्री टेम्परेचर पे, 1600 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो आपस में कंबाइन करके जो पार्टिकल बनाते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे दाना की तरह, मटर चना की तरह, उसको बोलते हैं क्लिंकर। तो क्लिंकरिंग टेम्परेचर को क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है, क्लिंकिंग टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है, कौन, एल्यूमिना। तो पहला क्विक सेटिंग टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। और तीसरा क्या करता है, अगर ये इसको, तो भाई इतना क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है तो हम बढ़ा देते, नहीं बढ़ा नहीं सकते, क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इफ इट इज इन एक्सेस, अगर एक्सेस में हुआ, इफ इट इज इन एक्सेस, इट वीकन्स द सीमेंट, इट वीकन्स द
excess, if it is in excess, if it is in excess, it weakens the cement. It weakens the cement. ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर अगला अगला देखते हैं। अगला इंग्रेडिएंट 1 2 3, हाँ, कंस्टिट्यूएंट कौन सा है देखते हैं। ठीक है, तो हमारा 3 इंग्रेडिएंट हो गया, अलाइन हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया। अब देखते हैं फोर्थ क्या, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaSO4। ये भी क्या है, लेकिन हमने जितने भी इंग्रेडिएंट इसमें यूज किया, हमने कंस्टिट्यूट यूज किया सीमेंट का, तो प्रेजेंट होता है। ये कैल्शियम सल्फेट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हम सीमेंट में अलग से मिलाते हैं। अलग से क्यों मिलाते हैं, क्योंकि हमें जब हम क्लिंकर वो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो इसको अलग से मिलाया जाता है। अब क्यों मिलाया जाता है इसको, तो इसलिए इसको मिलाया जाता है क्योंकि ये हमारे सीमेंट की इनिशियल सेटिंग को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। ठीक है, जिप्सम ही है इसका, जिप्सम। तो देखते हैं एक बार, अभी इसको लेकर फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कि कैल्शियम सल्फेट होता है वो 3 से लेकर 4% तक क्वांटिटी है इसकी, और सीमेंट में हम ये अलग से मिलाते हैं, प्रेजेंट नहीं होता है। ना कैल्शियस कंपाउंड का ये पार्ट है, ना अर्जिलस कंपाउंड का ये पार्ट है। हम इसको अलग से सीमेंट में मिलाते हैं ताकि हम स्पेशल प्रॉपर्टी उसमें गेन करा सकें। कौन सा स्पेशल प्रॉपर्टी, ये हमारे सीमेंट की जो इनिशियल सेटिंग टाइम है उसको क्या कर बढ़ा दे। जैसे मान लीजिए अगर आप कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए ऑयलिंग और वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे टेम्परेचर लाखों, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और वहाँ पे सीमेंट अगर जल्दी सेट कर गया, काम तो बिगड़ गया। तो उसमें हम मिला देते हैं, जिप्सम मिला देते हैं हल्का सा। जब जिप्सम मिला देते हैं तो उसकी जो सेटिंग टाइम थी मान लीजिए 10 मिनट या आधा घंटा, तो उसको बढ़ा कर देती है वो 4 घंटा। तो हमारा क्या क्या हो गया, अब यहाँ से ट्रांसपोर्ट, कभी रेडीमेड कंक्रीट होता है, RMC हमारा जो होता है ट्रैकर होता है, तो वहाँ से सीमेंट यहाँ से लेकर 4 किलोमीटर आगे लेके जाना हो और उसका सेट टाइम 20 मिनट में बीच में ही सेट हो जाएगा। तो हम कैल्शियम सल्फेट जब उसमें मिला देते हैं तो उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम जो 30 मिनट थी उसको कितना कर देता है, उसको 1 2 घंटा कर देगा। तो इसको मिलाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। जिप्सम के फॉर्म मिलाया जाता है और हमारे सीमेंट को क्या प्रोवाइड करता है, इनिशियल सेटिंग प्रॉपर्टी को बढ़ा देगा उसको। ठीक है, अभी तक हमने जितने बात किया, तो जैसे लाइम था, सिलिका, एल्यूमिना था, तो हमने देखा कि वो एल्यूमिना क्विक सेटिंग प्रोवाइड कर रहा था, लाइम और सिलिका स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ था, यानी पूरे प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ाता रहेगा हमेशा, जब तक हाइड्रेशन सीमेंट में चलता रहेगा ये प्रॉपर्टी इम्पार्ट होता रहेगा। ठीक है, लेकिन कैल्शियम क्या होता है, सिर्फ इनिशियल सेटिंग टाइम, हमने इसको क्लियर कर दिया, सिर्फ शुरू में ये काम करता है, बाद में इसका जो है इफेक्ट हट जाता है। कैसे हट जाता है इसको आगे हम देखेंगे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस कैसे करेंगे, पहले देखें। इट इज जनरली इट इज जनरली generally added in the form of gypsum, in the form of in the form of gypsum, in the form of gypsum। ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा बन गया क्या, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम में क्यों फॉर्म एड किया, और जिप्सम का क्या फार्मूला है, तो जिप्सम का फार्मूला होता है, ये हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है, ये होता है हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम
सल्फेट। इसको तब मिलाया जाता है जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो क्या होता है, तो इसको बोल देते हैं हम CaSO4, CaSO4 डॉट 2H2O, तो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट मिलाते हैं। अब ये करता क्या है, ये करता ये है कि इट इट हेल्प्स इन इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग दी, देखिए इंक्रीजिंग है, स्पेसिफाई करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये हमारा स्पेशल प्रॉपर्टी पार्ट कर रहा है। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग दी initial setting of the cement, initial setting of the cement, ठीक है। it helps in increasing the initial setting of the cement, ठीक है। तो अब देखिए पांचवा इंग्रेडिएंट क्या होता है, हमारा कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, पांचवा होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, अब इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, इसकी क्वांटिटी होती है, इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं हम लोग। इसका फार्मूला होता है आयरन का Fe2O3, ये भी ऑक्साइड है, ऑक्साइड फॉर्म में है। ये कितना होता है, ये होता है 3 से लेकर के 4% तक होता है, ठीक है, 3 से लेकर 4% तक होता है। ये क्या करता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो इसकी प्रॉपर्टी है देखने क्या प्रॉपर्टी है इसकी। तो आयरन क्या करता है, ये भी आयरन देखिए सिलिका और लाइम और सिलिका हमें डायरेक्टली स्ट्रेंथ इम्पार्ट कर रहे थे। आयरन क्या करता है हमारा, ये इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है। इनडायरेक्टली कैसे इम्पार्ट करता है, इसको आगे भी मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे डिस्क्रिप्टिव में। तो इसको लिख लेते हैं, क्या इम्पार्ट करता है, इम्पार्ट करता है, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ। पहला तो स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट, कलर टू द सीमेंट। इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट, कलर टू द सीमेंट। अब जो आयरन का जो करेक्टरिस्टिक कलर होता है कौन सा होता है, रेडिश कलर का होता है। तो हमारे जो सीमेंट में जो हल्के हल्के रेडिश जो कलर आती है, किसकी वजह से आती है, हल्का हल्का रेडिश ब्राउन कलर जो होता है, वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। तो आयरन क्या करता है, हमें स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, हार्डनेस इम्पार्ट करता है, और कलर टू द सीमेंट। हमारे सीमेंट को हल्की रेडिश ब्राउन जो कलर होती है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होती है। आप देखेंगे ना हल्का सा रहता है उस पर। अब देखिए पांचवा क्या इम्पार्ट करता, पांचवा इंग्रेडिएंट क्या है, आयरन का ये रोल हो गया। फिर होता है पांचवा, सॉरी छठवा, ये होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी ये भी किस फॉर्म में होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। इसकी क्वांटिटी कितनी रखी जाती है, इसकी क्वांटिटी रखी जाती है
इसकी क्वांटिटी रखी जाती है कितनी, 1 से लेके 3%। ये भी क्या करता है, ये भी वही काम करता है जो कि आयरन काम करता है। ये भी वही काम करता है जो कौन काम करता है, आयरन काम करता है। कौन सा काम करता है आयरन, तो इट आल्सो इट इम्पार्ट्स it imparts strength, hardness and color to the cement। ठीक है। दूसरा क्या है, अगर इफ अब इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ भी इम्पार्ट करता है, हार्डनेस इम्पार्ट करता है, कलर। ये कलर कौन सा, येलो कलर का है। मैग्नीशिया का जो कलर होता है, करेक्टरिस्टिक कलर जो होता है वो येलो होता है। तो येलो अगर ये एक्सेस में हो गया, इफ इट इज इन एक्सेस अगर एक्सेस में हुआ तो ये वही काम करेगा, एक्सेस में होगा जो कि लाइम कर रहा था। क्या कर रहा था, लाइम हमारे सीमेंट को अनसाउंड बना दे रहा था। तो पहला जो इंग्रेडिएंट था लाइम था, जो कि हमारे सीमेंट को साउंडनेस बना रहा था। दूसरा ये क्या हो गया, मैग्नीशिया हो गया। तो अगर ये एक्सेस में हुआ, इफ इट इज इन एक्सेस, इट मेक्स दिस सीमेंट अनसाउंड, इट इट मेक दिस सीमेंट अनसाउंड। इट makes the cement unsound, ठीक है। तो पहला क्या कर रहा था हमारा लाइन, पहला हमें प्रोवाइड कर रहा था, क्या प्रोवाइड कर रहा था, स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट। और दूसरा क्या कर रहा है, अगर ये एक्सेस में हो गया तो हम देखेंगे भाई इम्पार्ट कलर स्ट्रेंथ इम्पार्ट कर रहा है, फिर हार्डनेस इम्पार्ट कर रहा है, फिर कलर इम्पार्ट कर रहा है सब। तो इसको और ज़्यादा बढ़ा दो, नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हुआ तो हमारा सीमेंट कॉन्सर्न बना देगा, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो पहला लाइम जो हमारा साउंड क्या इम्पार्ट कर रहा था, अनसाउंडनेस इम्पार्ट कर रहा था। एक्सेस में अगर हुआ तो मैग्नीशिया भी अगर एक्सेस में हुआ तो क्या इम्पार्ट करेगा, हमारा अनसाउंडनेस इम्पार्ट कर देगा। ठीक है। ठीक है, अब देखिए पानी पानी पी लेते हैं, कहाँ पे है, चल देखते हैं। तो अभी अब आता है अगला, हम बढ़ते हैं आगे एक और। ठीक है, अब अगला इंग्रेडिएंट कौन सा होता है हमारा, तो अगला इंग्रेडिएंट हमारा जो होता है उसको हम बोलते हैं सल्फर। सल्फर ये सीमेंट में कौन सा नंबर है, ये 7वां है। सल्फर, सल्फर का फार्मूला क्या होता है, इसको डिनोट कर देते हैं एस से। ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी रखी जाती है वो कम रखी जाती है। क्यों कम रखी जाती है, इसको भी अभी देख लेंगे। इसका जो क्वांटिटी होता है 1 से लेकर के 3% के बीच में होता है। 1 से लेकर के 3% के बीच में होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करता है। तो सल्फर इन सीमेंट, सल्फर जो होता है सीमेंट में वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, इम्पार्ट करता है। ये भी रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, अनसाउंडनेस के लिए। तो हमारे सीमेंट में 3 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, अनसाउंडनेस, जो कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो एक्सेस में नहीं रख सकते हैं। और इसकी मात्रा जितनी हो
कम रखा जाए। तो लाइम और सिलिका तो इम्पार्ट स्ट्रेंथ कर रहा था, एक्सेस में हुआ तो क्या इम्पार्ट कर रहा था, वो अनसाउंडनेस इम्पार्ट कर रहा था। लेकिन सल्फर क्या कर रहा है, ये अनसाउंडनेस इम्पार्ट कर रहा है सिर्फ, इसलिए इसकी क्वांटिटी और कम कर दिया हमने। तो लाइम, मैग्नीशिया और तीसरा ये सल्फर, ये क्या इम्पार्ट कर रहा है, अनसाउंडनेस इम्पार्ट कर रहा है। तो देखते हैं क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, देखते हैं। तो कह सकते हैं कि सल्फर इन सीमेंट, हमारे सीमेंट में जो सल्फर होता है, सल्फर इन सीमेंट, सीमेंट इज आल्सो इज आल्सो इज आल्सो responsible for responsible for also responsible for किसके लिए, फॉर वॉल्यूम चेंज, वही वॉल्यूम का मतलब होता है, साउंडनेस मतलब वॉल्यूम चेंज, फॉर वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज इन इट, यानी हमारे सीमेंट में क्या प्रोवाइड कर दिया, अनसाउंडनेस प्रोवाइड कर दिया। अब उससे होगा क्या, देयर बाई इन इट, देयर बाई, इससे हुआ क्या, देयर बाई लीड्स टू इट्स डिसइंटीग्रेशन, लीड्स लीड्स टू इट्स अनसाउंडनेस, या वही अनसाउंडनेस और डिसइंटीग्रेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, टूट जाएगा अनसाउंडनेस। तो सल्फर जो होता है हमारे सीमेंट में, ये भी वॉल्यूम चेंज कराता है, और अगर ज़्यादा हुआ मतलब रेस्पॉन्सिबल किसके लिए हो गया, अनसाउंडनेस के लिए हो गया, वॉल्यूम चेंज का मतलब। अब हमारा एक और आता है, लास्ट है, लास्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है 8 नंबर, वो होता है एल्कली, एल्कली इन सीमेंट। एल्कली Na2O K2O, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, इसकी क्वांटिटी होती है 0.2 से लेकर के 1% तक। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है। एल्कली क्या करता है, एल्कली लीड्स टू, एल्कली लीड्स टू, एल्कली हमारे सीमेंट में एफ्लोरेंस प्रोवाइड करता है। अब एफ्लोरेंस क्या होता है, तो अभी इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो एल्कली, एल्कली इन सीमेंट, हमारे सीमेंट में एल्कली क्या करता है, कुछ दिक्कत आ रहा है क्या, ठीक है। तो कह सकते हैं एल्कली इन सीमेंट, हमें क्या करता है एल्कली हमारे सीमेंट में, एल्कली इन सीमेंट लीड्स टू एफ्लोरेसेंस, लीड्स टू एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस। अब एफ्लोरेसेंस क्या होता है, अभी इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। एफ्लोरेसेंस कैसे कह सकते हैं कि एफ्लोरेसेंस को डिफाइन करना हो, तो मान लीजिए हमारा स्ट्रक्चर है, कोई वॉल है, हर जगह वॉल कंक्रीट हर जगह देखा जाता है ब्रिक में, और ये हमारा हो गया
ठीक है। ये हमारा मान लीजिए ब्रिक हो गया, ठीक है, वाल है, ब्रिक कहिए, वाल कहिए, कुछ भी कहिए, ये हमारा ब्रिक हो गया। तो ब्रिक में क्या हुआ, एल्कली प्रेजेंट थी, एल्कली प्रेजेंट थी, मान लीजिए हमारी एल्कली हो गई है, ये एल्कली प्रेजेंट थी, इसके अंदर K2O प्रेजेंट थी, हमारे वाल के अंदर क्या प्रेजेंट थी, वाल के अंदर प्रेजेंट थी हमारी K2O, K2O Na2 प्रेजेंट थी। तो इसको क्या होता है ना, पानी की चाहत बहुत ज़्यादा होती है, जो एल्कली होती है इसको पानी की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे इन्वायरमेंट में क्या था, पानी था। तो ये क्या करती है, चलते 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 इस सरफेस पे आ जाती है। ये जो है हमारी एल्कली जो होती है, ये चलते 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 ये सरफेस के ऊपर आ जाती है, ये यहाँ पे आ जाती है, और ये पानी से क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है। तो एल्कली को पानी की चाहत थी, पानी की थोड़ी इसकी चाहत थी, ये तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट था। कुछ समय बाद क्या था, रिएक्शन हो गया एल्कली में और वाटर में, कुछ समय बाद ये एल्कली क्या होती है, यहाँ से यहाँ रिएक्शन था, पानी उड़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ा, इवापोरेशन हो गया, और ये हमारा जो पानी था ये भग गया, यहाँ से भग गया। तो तनहा कौन छूट गई, क्योंकि एक तरफा था इन दोनों का, पानी तरफ से कुछ था नहीं, इसकी तरफ पूरा यहाँ से एफर्ट लगा के यहाँ चली आई, पूरा 100% यही दे रही है, भग गया ये। अब क्या होता है, यहाँ पे इसके भागने के बाद यहाँ पे ये छूट जाता है, ऐसे ऐसे वाइट कलर का पैचेस छूट 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 जाते हैं, वाइट कलर के पैचेस, ठीक है, ये सरफेस पे दिखते हैं हमें, ये वाइट कलर के। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या चीज़, एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस, ठीक है। ये हमारे पानी की वो क्या कर देती है, स्ट्रक्चर की एस्थेटिक वैल्यू कम कर देती है, हमारे स्ट्रक्चर की एस्थेटिक वैल्यू डिक्रीज कर देती है, ठीक है। और डिक्रीज करके, अब अगर ये लंबे समय तक चलता रहा हमारे स्ट्रक्चर में, एफ्लोरेसेंस का जो प्रोसेस है अगर इग्नोर कर दिए, तो हमारे स्ट्रक्चर को ये इतना भी कर दे, कोलैप्स कर सकता है, हमारे कॉलम में हो गया, बकलिंग हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेंथ को कम कर जाए, खाने लगती है उसको, जैसे दीमक उसको खाने लगता है लकड़ी को, वैसे इसको ये हमारे स्ट्रक्चर को खाने लगती है, एक समय पे इसको वो कर सकती है, डिसमेंटल कर सकती है उसको, ठीक है। तो पहला ये एल्कली हमारी एफ्लोरेसेंस प्रोवाइड करते हैं हमारे सीमेंट में। दूसरा क्या है, तो एल्कली इन सीमेंट लीड्स टू एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस इसका अगर हम देखना चाहें कि ये होता किस तरह से है, तो देखिए कैसे होता है। अभी इसको देख लेते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं आगे वाला पॉइंट कि क्या है हमारा। दूसरा क्या इम्पार्ट करता है हमारा, दूसरा इम्पार्ट करती है हमारी सीमेंट क्या चीज़, एल्कली। एल्कली आल्सो अंडरगोज एल्कली आल्सो undergoes expensive reaction, expensive reaction with aggregate, with यानी जो एल्कली का एग्रीगेट के साथ जो रिएक्शन होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है, मतलब वॉल्यूम चेंज कर देता है इसका, विथ एग्रीगेट, और फिर वही एग्रीगेट। अब होगा क्या, होगा ये कि ये क्या कर देगा, देयर बाय लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन, वॉल्यूम चेंज करा देगा, ये भी वॉल्यूम ही चेंज करा रहा है देखा जाए तो, लीड्स टू इट्स एग्रीगेट, देयर बाय देयर बाय leads to it disintegration in cement, डिसइंटीग्रेशन मतलब टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो एल्कली हमारे एफ्लोरेसेंस प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर की एस्थेटिक वैल्यू कम कर देगी, हटा देगी। और दूसरा क्या कर देगी ये, हमारे स्ट्रक्चर को एक्सपेंसिव रिएक्शन करके इसको डिसइंटीग्रेट कर देगी। तीसरा क्या करती है,
तीसरा वही काम करती है जो हमारा एलुमिना काम करता है। क्या काम करता है? एल्कली एल्कली आल्सो एक्सिलरेट, बढ़ा देगा, क्विक एक्सिलरेट द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया एल्कली का प्रॉपर्टी। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमारे सीमेंट में प्रोवाइड। अब देखिए इसका हम देख लेते हैं इमेज, एक्चुअली एप्रोसेंस होता कैसे है, देख लेते हैं। पता नहीं क्यों खोल नहीं रहा। ये एफ्लोरेसेंस होता है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? एफ्लोरेसेंस होता है। ये हमारे ब्रिक में क्या हो गया? हमारे ब्रिक में एफ्लोरेसेंस हो गया, इसी को हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। ठीक है, अब आगे हम आज तक बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे प्रोसीड करेंगे कैसे क्या है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा, एक बार समराइज कर लेते हैं। समराइज करने के लिए, ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि बिल्डिंग मटेरियल हमारे क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि सीमेंट के बारे में देखा, फिर कैल्सियस और डिलिस कंपाउंड के बारे में देखा, फिर हमने उसके इंग्रेडिएंट लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम के बारे में देखा। ठीक है, फिर कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम के बारे में देखा, आयरन मैग्नीशिया के बारे में देखा, और फिर हमने देखा एल्कली और सल्फर के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट हो। अब हम इसके बारे आगे देखेंगे। फिर एप्रोसेंस के बारे में देखा हमने कि क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो बताएं। जो भी प्रॉब्लम इसको हम लोग अच्छे से फेस कर लेंगे। ठीक है, डाउट आएगा तो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेसियस मोमेंट गिविंग टू मी एंड योर अटेंशन। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, थैंक यू। ओके, जय हिंद, जय भारत।